हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे माई एसक्यूएल में हम एसक्यूएल की कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एसक्यूएल की कमांड के थ्रू ही डेटाबेस को एक्सेस करना सीखेंगे, टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, रो कॉलम फील्ड रिकॉर्ड ये सब एंटर करना सीखेंगे। एंटर करना, डिलीट करना, क्वेरी करना, सब कुछ कमांड के थ्रू। ठीक है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है कंप्यूटर में जिसका नेम है माई एसक्यूएल। ओके, जब इंस्टॉल करते हैं माई एसक्यूएल, उसके बाद इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे एक पासवर्ड मांगा जाता है। वो पासवर्ड हम जब भी इसे ओपन करेंगे तो पासवर्ड में एंटर करना होगा। जब हमने पासवर्ड एंटर किया और ये ओपन हो चुका है माई एसक्यूएल। ओके, अब यहाँ कमांड के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर टेबल क्रिएट करेंगे, देन उस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उस टेबल में डेटा एंटर कराएंगे और फिर उससे क्वेरी करके देखेंगे। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ कमांड टाइप करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अब तक हमारे कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेस हैं उन सबको देखने के लिए कमांड है शो डेटाबेसेस। इससे क्या होगा, इसे एंटर करने के बाद जितने भी डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में हैं उन सब की एक लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। शो डेटाबेसेस। ओके, स्पेलिंग में कहीं एरर है। शो डेटाबेसेस। ठीक है, यहाँ देखिए जितने भी अब तक डेटाबेस हमने क्रिएट किए हैं सबकी एक लिस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक, अब आते हैं, देखिए इसमें अब हम एक क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए होता है क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नेम लिखते हैं हम जो भी हमें क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टीफन नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। देखिए स्टीफन नाम से कोई डेटाबेस अब तक स्कूल में यहाँ नहीं है हमारे पास कंप्यूटर पे, है ना, तो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद किसी उस डेटाबेस का नेम जो हमें क्रिएट करना है, कॉलम, देन एंटर, क्वेरी। ओके, अब देखते हैं क्या ये इस लिस्ट में ऐड हो गया। तो उसके लिए क्या कमांड थी, शो डेटाबेसेस, एंटर। ये देखिए स्टीफन भी यहाँ ऐड हो चुका है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम देखते हैं डेटाबेस अपना कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। क्या नाम रखा था, स्टीफन। अब इसमें यूज़ में लेते हैं इसे, यूज़ स्टीफन डेटाबेस चेंज। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस अब तक था अब वो चेंज हो चुका है। अब जो डेटाबेस जिस पर भी वर्क करेंगे हम वो है स्टीफन। तो हमें ये कमांड लिखनी होती है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद कि हमें किस डेटाबेस पे हम वर्क करेंगे। जितने भी चेंजेस करेंगे हम सब उसी डेटाबेस में होंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ कितनी टेबल हैं। क्या डेटाबेस में अब तक कोई टेबल है, हमने तो क्रिएट की नहीं है तो नहीं होगी। देखते हैं, उसके लिए होता है शो टेबल्स। ये देखिए एम्प्टी सेट मीन्स कोई भी इसमें टेबल नहीं है। अब हम टेबल क्रिएट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि इसमें टेबल आई या नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम टेबल क्रिएट करने के लिए टाइप करते हैं क्रिएट टेबल। अब उस टेबल का नेम जो हमें क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे क्रिएट करनी है स्टूडेंट। ओके, देखिए इतना तो सिंपल है, क्रिएट टेबल लिखना है, उसके बाद हमें उस टेबल का नेम लिखना है जो हमें क्रिएट करनी है। तो स्टीफन नेम का डेटाबेस क्रिएट किया, उसे यूज़ में लाए और फिर अब उसमें टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ स्टीफन मैंने टेबल का नेम दिया। अब उस टेबल के अंदर जो फील्ड होंगी वो हमें एक एक करके डिफाइन करनी होगी बेटा। ठीक है, उसके अंदर क्या कॉलम रहेंगे। एक स्टूडेंट का डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जो टेबल्स होंगी उसमें क्या क्या कॉलम होंगे, एक स्टूडेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो लिख देते हैं REG। फर्स्ट फील्ड, फर्स्ट कॉलम उसमें रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें इसमें किस टाइप का डेटा टाइप करना है वो भी यहाँ डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप, REG का डेटा टाइप क्या होगा, CHAR करेक्टर या फिर INT इंट। इसमें किस टाइप का डेटा एंटर होगा, जब रजिस्ट्री नाम का कॉलम बन जाएगा रजिस्ट्रेशन का तो उसमें क्या एंटर हो, किस टाइप का डेटा एंटर हो, तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है वो। मैंने टाइप कर दिया इंट। अब जब ये रजिस्ट्रेशन में डेटा एंटर करेंगे तो सिर्फ इसमें इंटीजर ही एंटर कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर में एंटर नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर तो में तो सिर्फ नंबर ही होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसकी लिमिट बताते हैं कि इसकी लिमिट कितनी है, कि रजिस्ट्रेशन नंबर में मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप हो जाए। तो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर हैं 1 से लेकर 10,000 तक हैं, तो मान लेते हैं हम 4 डिजिट। ठीक है, यहाँ 5 डिजिट ले लेते हैं, चलिए 5। अब इससे होगा क्या कि एक टेबल क्रिएट होगी जिसका नेम स्टूडेंट होगा, उसके अंदर फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट होगा जिसका नेम होगा REG,
उसमें जो डेटा एंटर होगा वो सिर्फ इंटर टाइप का होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर जो करेक्टर एंटर होंगे वो होगा 5। ओके, तो एक फील्ड हमारा क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट एक और क्रिएट कर लेते हैं नेम से। स्टूडेंट नेम, नेम में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं CHAR, कैरेक्टर के लिए CHAR, और इसमें मैक्सिमम डिजिट के मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आने चाहिए, फॉर एग्जांपल 15, तो यहाँ 15 क्रिएट किया। ओके, अब एक ले लेते हैं हम, अब तो हमारी टेबल क्रिएट होगी, इसमें सिर्फ 2 ही फील्ड होंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन और एक नेम। ठीक, थर्ड आते हैं हम, एक और कॉलम ले लेते हैं, हम लेते हैं फीस नेम से, या मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल का, हम इसमें जो डेटा टाइप होगा वो नंबर होगा, तो इसलिए इंट लिखते हैं। ठीक है, जब लगता है कि इसमें कैरेक्टर आएंगे तो वहाँ CHAR लिखते हैं, तो कैरेक्टर में बेटा नंबर भी एंटर कर सकते हैं हम और लेटर्स भी, लेकिन इंट टाइप किया है किसी का डेटाबेस किसी फील्ड का, तो उसमें सिर्फ नंबर ही एंटर होंगे, कैरेक्टर एंटर नहीं हो सकता। ओके, चलो इसमें देखते हैं हम इंट के बाद मोबाइल, उसमें कितने नंबर होते, कितने कैरेक्टर होते हैं मोबाइल में, सिर्फ 10, तो यार 10 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज और देन कॉलन। ओके, तो अब बेटा इसका कमांड का पूरा को एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि टेबल क्रिएट कीजिए, उसके बाद उस टेबल का नेम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, उसमें जो फर्स्ट फील्ड होनी चाहिए REG, सेकंड जो कॉलम हो वो नेम, एंड थर्ड वन इज मोबाइल। फर्स्ट REG है, उसका जो डेटा टाइप हो उसमें इंटीजर हो, उसमें मतलब नंबर ही एंटर हो और कुछ एंटर ना हो पाए, उसमें मैक्सिमम नंबर कितने एंटर होने चाहिए, 5 डिजिट। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम पूरा यहाँ एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया और करते हैं एंटर। क्वेरी ओके, मतलब इसमें कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अपन एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं क्या हमारी कोई टेबल क्रिएट हुई, तो उसके लिए क्या थी, शो टेबल्स। यस, देखिए टेबल इन स्टीफन नाम का जो डेटाबेस था उसमें एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, किस नेम से, स्टूडेंट नेम से। ओके, अच्छा इस टेबल में फील्ड कहाँ क्रिएट हुई देखते हैं, तो उसके लिए होता है DESC, डेस्क्राइब का सिर्फ DESC लिखते हैं, और टेबल का हम नेम लिख देते हैं जो हमें यहाँ देखना है, जिसका स्ट्रक्चर हमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने फील्ड हैं इसमें, फील्ड का डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम कमांड देते हैं DESC। इससे डेटा फील्ड में जो डेटा होगा वो शो नहीं होगा, बस उसका स्ट्रक्चर शो होगा कि इसमें कितने कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंटर करते हैं, ये देखिए कि 3 फील्ड बन चुकी हैं, फर्स्ट वन इज REG, सेकंड वन इज नेम, एंड थर्ड इज मोबाइल। इनका टाइप जो हमने टाइप किया था एग्जैक्टली वही है, उसमें ये इसकी प्रॉपर्टी हैं जो अब तक हमने सेट नहीं की हैं, तो इसके लिए यहाँ लिखा आ रहा है यस यस नो। जो बाय डिफ़ॉल्ट चलती हैं नल यस चलता है, की प्राइमरी की सेट नहीं की इसलिए की जगह ब्लैंक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सबकी होती है नल वो पहले से यहाँ डिफाइन है। ओके, इंसर्ट कमांड यूज़ करके देखते हैं, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डेटा, अपनी टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कमांड होती है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के बाद हम लिखते हैं वैल्यूज़। ठीक है जी, एग्जैक्टली वैसे ही हमें टाइप कर, जब भी हम डेटा अपनी टेबल में डेटा एंटर करेंगे हमें एग्जैक्टली सेम यही लाइन टाइप करनी है, सिर्फ इसमें जो टेबल का नेम है वो चेंज हो जाएगा हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो हमें एंटर करनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 01 है, देन जो नेम है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं हम अमित या आकाश, देन हम जो मोबाइल नंबर है वो लिख लेते हैं अपना 9897142536। ओके, और देन एंटर। यहाँ कह रहा है आउट ऑफ रेंज, ठीक है, एरर क्या शो कर रहा है, आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम मोबाइल जो कॉलम है उसमें जो मैक्सिमम हमने कितना टाइप किया था 10 डिजिट, लेकिन मैंने मोबाइल नंबर में कितने डिजिट टाइप किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, तो हम एक मोबाइल नंबर कम कर देते हैं, एक डिजिट कम कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्वेरी ओके, यहाँ क्वेरी ओके हो चुकी है। ठीक है, मीन्स ये काम कर चुकी है, ये कमांड काम कर रही है हमारी। अब देखते हैं हम शो डेटा आप करते हैं, शो टेबल्स में टेबल क्रिएट हुई स्टूडेंट, और अब देखते हैं हम इस टेबल के अंदर डेटा है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड।
सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल डिटेल दिखाओ उसकी फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नेम और मोबाइल नंबर, ये 3 फील्ड क्रिएट हो चुके हैं और उसमें डेटा भी एंटर हो चुका है। अच्छा, एक और डेटा एंटर करा कर देखते हैं हम, ठीक है, कि क्या कमांड होती है डेटा एंटर कराने के लिए। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ठीक है, देन वैल्यूज। अब वो वैल्यू जो मैं टाइप करनी है, तो 2 कॉमा अमन, कुछ भी नेम को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं हम, अमन, और फिर वो मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और क्लोज किया और ये एंटर। क्वेरी ओके, देखते हैं क्या क्वेरी ओके है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस कमांड से क्या होगा, वो सारा डेटाबेस जितना भी हमने अपने टाइप किया है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं, देखिए अब टोटल रिकॉर्ड कितने हो चुके हैं यहाँ 2, ठीक है।